तो बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से खबर, जहां सतपुरा भवन में लगी आग पर अब जांच की बारी है। यानी कि जो जांच कमेटी गठित की गई थी, अब वो जांच करेगी। राज्य मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने प्रशासन से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जांच करनी होगी और रिपोर्ट सौंपनी होगी। प्रारंभिक कारण क्या था, किस वजह से आग लगी, इतना समय क्यों लगा, हर पहलू से रिपोर्ट में जवाब देना होगा। आयोग ने आखिर फायर सिस्टम में कहां कमी आई, ये सवाल भी पूछा है। सरकार की हाई लेवल कमेटी भी जांच में जुटी हुई है। कल फिर सतपुरा भवन कमेटी जाएगी और जांच करेगी। आज कमेटी ने सभी फ्लोर्स का जायजा लिया है। 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए टीम पहुंची थी, मौके पर जायजा लिया गया है, किन बिंदुओं पर जांच की गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज पहला दिन था और तत्कालीन जांच कमेटी पहुंची। एसीएस राजौरा उसकी अगवानी कर रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी, चाहे नीरज मंडलोई की बात करें या सेफ्टी से जुड़े तमाम सारे अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन जांच के उपरांत प्रथम दिन की जो जांच हुई है उसमें ये कहीं समझ आया है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही। तो वहां के तीनों फ्लोर को उन्होंने देखा, परखा और वहाँ जो स्थानीय लोग थे, जो कर्मचारी काम करते हैं, कुछ कर्मचारियों से उन्होंने बात भी की है। जांच में ये लगभग समझ आ रहा है कि आग लगाई नहीं गई। हालांकि ये रिपोर्ट बाद में आएगी क्योंकि इसकी पूरी जांच होना है। तो प्रथम दृष्टया जो कर्मचारियों ने बताई वो बातें सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि एक और मानव अधिकार आयोग ने पत्र लिख दिया है कलेक्टर को, कमिश्नर को, स्थानीय जो प्रशासन है उसको, कि आखिर 80% लोग जो काम करने वाले हैं फायर में वो तैयार क्यों नहीं है, कहाँ ऐसी गड़बड़ हुई है। तो मानव अधिकार आयोग का मामला भी इसलिए बन जाता है कि वहाँ 400-500 से ज्यादा कर्मचारी काम, 4000 कुल कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उस समय कर्मचारी मौजूद थे। यानी मानव हानि की बात भी कही जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द ही उस पर लोगों ने, वहाँ जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने सक्रियता दिखाई और वो बाहर निकल आए। तो जनहानि नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ईश्वर का शुक्रगुजार इसमें करना चाहिए। लेकिन पूरे मसले को लेकर जांच की जा रही। बुधवार को पुनः एक बार जांच कमेटी वहां पहुंचेगी और तमाम सारे पहलुओं पर बात करेगी। तैयारी ये है कि कल से यानी बुधवार से जो तैयारियां हैं, सतपुड़ा में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो काम पर लौट आए। आज के दिन उनको अवकाश दिया गया था क्योंकि पहला दिन है। 48 घंटे लगभग इस घटनाक्रम को हो गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर जांच भी करा रहे हैं, ध्यान भी रखे हुए हैं, बार बार अफसरों से बात भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ खामियां जरूर सामने आई है जो आने वाले 2-3 दिन में सामने आ जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर गलती कहां हुई। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, उस पर भी सरकार काम कर रही। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जब रिपोर्ट सामने आएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। हालांकि टीम का कहना है कि आग लगाई नहीं गई है, खुद लगी है। फिर भी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। और राजधानी भोपाल में सतपुरा भवन में लापरवाही की वजह से आग बढ़ी है। बंसल न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, जहां प्रत्यक्षदर्शी ने बंसल न्यूज पर खुलासा किया और बातचीत करते वक्त बताया कि फोन करने के पौने घंटे बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। तो देखिए लापरवाही सामने आई है। दमकल की टीम को फोन किया गया था, लेकिन पौने घंटे बाद विभाग की गाड़ियां, कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं और जबकि 400 मीटर की दूरी पर ही फायर स्टेशन है। सीढ़ियों के रास्ते पर फर्नीचर भी रखा हुआ था। भवन में आग से बचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं सियासत पर जब सवाल प्रत्यक्षदर्शी से किया गया तो उसने कहा कि आग पर सियासत करने वाले बेवकूफ हैं। तो लापरवाही के चलते आग बढ़ी है। क्या ऐसे प्रिकॉशन हैं जिनको बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो अपने यहाँ जो व्यवस्था आग बुझाने की है ही नहीं। अब जब मैंने ही फ़ोन किया था फायर ब्रिगेड को, तो पौन घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई है। और यही मेंटेनेंस वाले को, पालीवाल जी को हमने किया कि आग लगी, तो वो बाहर थे, उन्होंने वो नहीं पहुंचा पाए। हमने उनको बोला कि 3री मंजिल पे आग लग गई है, हम तो 4थी मंजिल पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी आ सकती है। लेकिन मालूम पड़ा सब नॉर्मल तरीके से लेते रहे, हाँ ऐसा होगा, धुआं आ रहा है। हम लोग के यहाँ धुआं आया। जब धुएं से हम लोग देखने गए कि ये क्या हुआ, तो लगा 3री पे भग के गए। वहाँ गए तो बेचारे जो वहाँ के कर्मचारी थे, कर्मचारी उनके जो लगे हुए सिलेंडर उससे लेकर चलाने तो किसी को आते नहीं,
किसी को ट्रेनिंग दी गई नहीं है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ, धुआं बढ़ता गया। तो फिर पूरे डिपार्टमेंट को खाली करवाया गया क्योंकि हाथ से निकल चुकी थी वो बात। तो फिर जाके हम लोगों ने सबको डिपार्टमेंट्स को सबको निकाला और फ़ोन जहाँ जहाँ कर सकते थे वो किया। शुक्र ये है कि रास्ते पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ हमारा पुराना सीढ़ियों पर, वो नहीं जला था उस टाइम। अगर सीढ़ियों पर रास्ते पे आग लग जाती तो आप ये मान लेते जो अभी तक सुरक्षित जनहित नहीं हुआ है, वरना वहाँ से उतर नहीं सकते थे क्योंकि लिफ्टें तो बंद कर दी गई थी, क्योंकि लाइट गोल कर दी तो लिफ्ट बंद हो गई, रास्ता कोई नहीं बचता। तो नहीं बचता तो आप जो हम कह रहे हैं ना कि जनहित की कोई हानि नहीं हुई, आप अगर पढ़ते ना वो ट्रेन की वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, 288 मरे हैं। यहाँ एक ही डिपार्टमेंट में, हमारी डिपार्टमेंट 500 लोग हैं। आप किस डिपार्टमेंट में? हेल्थ में ही। हेल्थ में। हाँ। सबसे ज्यादा चर्चा हेल्थ की हो रही है। हेल्थ ही जला है ना, ज़्यादा हेल्थ जला है। और जिस डिपार्टमेंट की वजह ट्रैवल की वजह से जला था, जो एक कोना, उनका डिपार्टमेंट पूरा नहीं जला, केवल उतनी ही जगह हुई है। उसकी लपटें जो ऊपर गई हैं उसकी वजह से हमारे 3 फ्लोर जल गए हैं। एक आरोप लग रहा है, मतलब स्वाभाविक है विपक्ष लगाएगा कि इसके पीछे षड्यंत्र है, भ्रष्टाचार है। वो बेवकूफ़ी है विपक्ष की। वो ये हम जो सुन रहे न्यूज़ के माध्यम से वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी फाइलें जला दी गई। ये बेवकूफ़ लगी है, ये नहीं समझ रहे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में आग लगी है, हेल्थ में नहीं लगी, ट्राइबल में लगी है। ट्राइबल से हेल्थ में आई है, क्योंकि ट्राइबल का कोरोना से क्या लेना देना था जी। हेल्थ में जो आग लगी। और जो जिस चीज़ की भ्रष्टाचार की बात करें, वो तो जितनी भी सामग्री खरीदी जाती है वो तो हमारा डिपार्टमेंट अलग है। अरेरा हिल्स में बात तिलन संघ में लगता है। क्या शुभ नाम है आपका? सुमित द्विवेदी। सुमित जी, आप